अस्सलाम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10 का यूनिट नंबर 18 जो कि सेकंड चैप्टर होगा आपका। यूनिट 17 फर्स्ट था और यूनिट 18 जो है वो सेकंड है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेरिएशंस। ठीक है, इसके अंदर हमें सबसे पहले कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद हम जो है क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो जैसे कि हमारा प्रोसीजर है कि मैं आप लोगों को कैसे करवाता हूँ कि जैसे 18.1 अगर मुझे करवानी है तो उसकी थ्योरी, फिर 18.2 करवानी है तो उससे पहले उसकी थ्योरी। तो इस वाले चैप्टर में भी हम इसी तरीके से आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 18 या यूनिट नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले, यूनिट नंबर एक्सरसाइज नंबर 18.1 स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो टर्म पढ़ना जरूरी है। एक कहलाती है रेशो और एक कहलाती है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम रेशो पढ़ेंगे और बेसिक से समझेंगे कि बेसिकली रेशो होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने अक्सर जो है ये वर्ड सुना होगा कि इन दोनों का रेशो ये है, इस चीज का रेशो ये है और इतने टाइम से ये इस चीज का रेशो ये। तो हम रेशो अक्सर अपनी जो है वो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हम सीखेंगे बाय डेफिनेशन कि रेशो होता क्या है। अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स और सेम काइंड। मतलब कि रेशो है क्या? बेसिकली कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन है। किसके दरमियान? दो क्वांटिटीज के दरमियान। अब वो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? वो दो क्वांटिटीज होंगी जो कि एक जैसी होंगी। एक जैसी का मतलब एक कैटेगरी की होंगी। ठीक है, जिनकी यूनिट सेम होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स के साथ कंपैरिजन में करवा सकता हूं, उसको हम कहेंगे रेशो। लिक्विड्स का मैं सॉलिड्स के साथ अगर मैं कंपैरिजन करवाऊंगा तो दिस विल बी नॉट रेशो। ठीक है, तो रेशो के लिए, कंपैरिजन के लिए जरूरी है कि क्या होना चाहिए? सेम काइंड होनी चाहिए। ठीक है, दो क्वांटिटीज की सेम काइंड होनी चाहिए। जैसे हम मिसाल के तौर पे हमारी बुक के अंदर एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ इन अ क्लास देयर आर 13 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। ठीक है, अगर हमारी एक क्लास है, ठीक है, कोई भी एक क्लास है जिसके अंदर जो है वो 13 बॉयज है एंड 8 गर्ल्स है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 13:8। अब ये बता दिया दोनों सेम काइंड है, और वो काइंड क्या है? वो काइंड है स्टूडेंट्स है। ठीक है, स्टूडेंट्स है या ह्यूमन बींग्स के भी हम लोग जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर बात यह आती है कि हम यहाँ स्टूडेंट्स का कंपैरिजन हम कोई ऐसे क्या नाम है क्राउड से नहीं कर सकते। ऐसे नंबर ऑफ बॉयज, जैसे यहाँ पर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ बॉयज की बात करते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉयज का हम कंपैरिजन नंबर ऑफ जो हॉस्पिटल में बॉयज होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, वार्ड जिसे कहते हैं, उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मुख्तलिफ एग्जाम है। ठीक है, इसी तरीके से गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इसका कंपैरिजन हम नंबर ऑफ नर्सेस के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों मुख्तलिफ काइंड है। तो रेशो निकालने के लिए काइंड सेम होनी चाहिए। ठीक है, वैसे हम आजकल क्रिकेट का सीजन चल रहा है तो हम लोग अक्सर क्रिकेट के अंदर जिक्र करते हैं कि भाई फला बैट्समैन का कंपैरिजन जो है इस वाले बैट्समैन के साथ करते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो भी समझ लें, तो कंपैरिजन हम दो बैट्समैन के साथ कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि यार इस बैट्समैन का कंपैरिजन इस बॉलर के साथ किया जाए, तो ये चीज गलत होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेशो किसे कहते हैं? दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन जो कि सेम काइंड की हो, यानी कि उनकी यूनिट्स सेम हो। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो अगर लिखा हुआ है एक एक्सप्लेनेशन सिंपल कि ए और बी दो क्वांटिटीज है मिसाल के तौर पे। अब ये जरूरी नहीं ए और बी होंगी, कुछ भी हो सकती हैं, एक्स एंड वाई भी हो सकती हैं, पी एंड क्यू भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हैं तो अगर मैं इसका बोलूं आपसे कि इसका रेशो लिखें, ठीक है, तो इसका जो रेशो होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा A:B और A/B। ठीक है, ये जो कॉलन का सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं is to। ठीक है, A:B इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सही है, या A:B इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके लिए जरूरी है कि ये कंडीशन अगर A और B हमारे पास दो क्वांटिटीज हों तो B जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। B जीरो नहीं होना चाहिए। B शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जाहिर बात है जब जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई भी नंबर से डिवाइड जीरो से करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो बी को जीरो नहीं होना। ठीक है, एक और बात यहां पर हमें समझने की है कि इस रेशो के अंदर जो ऊपर वाली टर्म लिखी हुई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट।
एंटीसीडेंट, ठीक है। जबकि जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं कंसीक्वेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? कंसीक्वेंट। जैसे हम नॉर्मली अगर बात करें तो अगर हम डिवीजन वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो नॉर्मली जो है वो हम एंटीसीडेंट यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, ठीक है। जबकि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये बात सेम ही है, ठीक है। लेकिन रेशो के अंदर हम पर्टिकुलर ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट। अगर उर्दू के अंदर बात की जाए, उर्दू की इस्तिलाह में, तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है साबका, मतलब जो पहले आने वाला। तो यहाँ पर ए और बी की अगर मैं बात करूं तो पहले कौन सा आ रहा है? ए, तो इसलिए इसको एंटीसीडेंट कहा जा रहा है, ठीक है, अगर इस फॉर्म में देखें तो, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम न्यूमरेटर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सेकंड वन कंसीक्वेंट। कंसीक्वेंट कहते हैं लास्ट को, कंसीक्वेंसेस कहते हैं ना, जैसे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नताइज, तो कंसीक्वेंट जो है वो कंसीक्वेंस से निकला है, ठीक है, मतलब नताइज आखिर। तो आखिर में क्या आ रहा है? ये वाला वर्ड आ रहा है, तो इसके लिहाज से हम इसको कंसीक्वेंट कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग जो है वो एक्सरसाइज नंबर 18.1 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को रेशियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।